जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस क्लास हिस्ट्री की पहली क्लास में। तो आज हम बताएंगे कि हिस्ट्री क्या होती है, इतिहास हमें क्या किस तरह से चलना है, समझना है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिक का अधिक मात्रा में, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आज हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि क्या सिलेबस है और कहाँ से हम लोग को किस तरीके से स्टार्ट करना है और समझना है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो इतिहास है ना, इतिहास इतिहास जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है, इति प्लस हास। इति मीन्स मतलब ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था, इतिहास का मतलब हुआ। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, मतलब हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इतिहास के पिता पूछा जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, फादर किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक दोस्तों कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है और हेरोडोटस को डेल्टा का जनक भी कहा जाता है। डेल्टा का जनक, इतिहास का जनक और डेल्टा का जनक के नाम से जाना जाता है। तो ये बताइए कि इतिहास को हम हिस्ट्री, इंग्लिश में हिस्ट्री भी कहते हैं। हा से हिस्ट्री और हा से हेरोडोटस के नाम से भी आप याद कर सकते हैं इसको। हेरोडोटस को इतिहास और डेल्टा का भी पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो हेरोडोटस है इसको ही इतिहास का पिता इसको क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन ये आता है कि इसको इतिहास का पिता क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हेरोडोटस ने सबसे पहले इसने एक बुक लिखी। इतिहास में सबसे पहले लिखित विवरण है इसका, जिस बुक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक इस भाई ने बुक लिखी, इस इतिहासकार ने किताब लिखा जिसका नाम है हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका में वर्णन किसका मिलता है, यह भी क्वेश्चन आता है कि इतिहास में जो हिस्टोरिका लिखी गई, हिस्टोरिका नामक जो बुक है, पहला लिखित वर्णन मिलता है, लिखित साक्ष्य मिलता है। ये लिखित वर्णन कहां पर मिलता है? हिस्टोरिका में मिलता है। और ये ऐसा जो साक्ष्य मिला हिस्टोरिका में, लिखित वर्णन है, तो इसमें किसका लिखित वर्णन है? भी क्वेश्चन आता है कि इसमें एक युद्ध हुआ था, पेलोपोनेशियन वर्सेस स्पार्टा के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है, युद्ध। और ये युद्ध जो हुआ था ना, 431 बीसी से लेकर 403 बीसी के मध्य हुआ था। ठीक है, तो इसका पहला लिखित वर्णन मिलता है। तो पेलोपोनेशियन वर्सेस स्पार्टा के मध्य युद्ध का वर्णन पहली बार मिलता है, जो 431 बीसी से लेकर के 403 बीसी तक ये चला था। तो अब ये क्वेश्चन आता कि जो इतिहास में ये लिखित वर्णन मिलता है, तो इतिहास को पिता किसने कहा? अरे पिता तो कहा जाता है, लेकिन किसने कहा? इस हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा था? क्वेश्चन नहीं आया। तो एक है रोमन दार्शनिक जिसका नाम था सिसरो। सिसरो ने इस किताब को पहली बार पढ़ा और इसने ही हेरोडोटस को इतिहास का जनक या इतिहास का फादर, पिता के नाम से कहा। ठीक है, तो आपने ये समझा कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं, किसने कहा, क्यों कहा जाता है, और इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, बुक हिस्टोरिका को लिखा। अब हम सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं कि अगर आप ये समझ पा रहे होंगे कि इतिहास का पिता अगर समझ में आया, दूसरी बात आपको समझ में आई कि इसकी बुक का क्या नाम है, तीसरी बात यह भी आपको समझ में आया होगा कि इन्होंने जो वर्णन मिलता है इतिहास में पहली बार, जो किसने कहा इसको इतिहास का पिता, तो सिसरो ने कहा है। अगला क्वेश्चन यह बनता है कि अब हम इतिहास को बांटने का प्रयास करेंगे, इतिहास को क्लासिफिकेशन करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे। तो अब देखना चाहेंगे इतिहास में हमें पढ़ना क्या है। एक्चुअल में अब हम बात करने वाले हैं कि इतिहास है क्या और इसको कितने भागों में बांटा गया। वैसे इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। तो चलिए बात करते हैं
इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं और आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जो इतिहास है ना, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। और अगला ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। अब इसी प्रागैतिहासिक काल को ना, इस प्रागैतिहासिक काल का क्लासिफिकेशन करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, तो इसे ही हम पाषाण काल कहते हैं, स्टोन एज, पाषाण काल। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल है, इसे ही प्री हिस्टोरिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। प्री मीन्स पहले, हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक, पीरियड मीन्स काल। वैसे जो काल का वर्गीकरण है, जो समय के आधार पर इसका डिवाइडेशन किया जाए, समय को बताया जाए कि समय कितने प्रकार का होता है, तो समय को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अगर हम समय की बात करें, जो समय है ना, इसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है बच्चों। महाकल्प पहला होता है, महाकल्प। उससे छोटा, उससे जो सबसे बड़ा जो होता है, समय का सबसे बड़ा जो मात्रक है जिसको हम बताते हैं, वो है महाकल्प। और इसके बाद आता है, इससे छोटा होता है युग, और युग से छोटा होता है कल्प। तो देखिए अब क्वेश्चन ये यहां पर बनता है कि जो महाकल्प की संख्या है वो कितनी है। महाकल्प 5 है, और युगों की संख्या 4 है, और कल्पों की संख्या 18 है। ये क्वेश्चन कभी बन जाता है, इंपॉर्टेंट यहां से हो जाता है कि जो कल्पों की संख्या कितनी है 5, और युगों की संख्या 4, और कल्पों की संख्या सिर्फ कल्प, जिसको इपोक के नाम से जाना जाता है, इसको इरा के नाम से, इसे हम इरा बोलते हैं, इसे हम युग को इपोक और कल्प को पीरियड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये 3 भागों में डिवाइड किया, और यही जो समय है, जो सबसे पहला समय हमने बताया आपको कि प्रागैतिहासिक काल है, इसको हमने 3 भागों में, जो इतिहास है उसको 3 भागों में डिवाइड किया, और इन्हीं 3 भागों में सबसे पहला है जो प्रागैतिहासिक काल है। और इसी प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, और इस पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, और जो सबसे पहला हुआ उसे हम पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं, पूरा पाषाण काल। वैसे पहला जो है पाषाण काल है, और दूसरा इसका जो आता है ना, उसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं, मध्य पाषाण काल। और इसके बाद आता है आपका नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। तो अभी जो पहला है ना, ये पूरा पाषाण काल, इस पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। ये पाषाण काल जो है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहले तो पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और इसके बाद नव पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, जो पूरा है इसी को हम उच्च पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं, उच्च। और ये मध्य है, और ये नव है। इस तरीके से चलता है। जो इसका समय पीरियड बताया जाता है, जो पाषाण काल का जो समय है टोटल, तो ये हमारा चला, इनके तीनों का जो समय है, जो प्रागैतिहासिक काल का समय, इस तरीके से कह सकते हैं, तो ये जो समय चला 1 लाख बीसी से लेकर 10 लाख बीसी से लेकर 2500 बीसी तक का समय है टोटल प्रागैतिहासिक काल का समय। और इसी को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। और इसके सबसे लास्ट में आता है जिसको हम बताते हैं क्या, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, जिसको हम चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने बात किया है प्रागैतिहासिक काल की। अभी तो इसमें और भी चलता रहेगा, क्योंकि अभी तो इसमें
हमने सिर्फ आपको बताने का प्रयास किया है। अभी तो यहाँ पर डीप में जाकर इसको पढ़ना होगा, क्योंकि पाषाण काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, नव पाषाण काल में क्या हुआ, इसके बाद इसमें मध्य पाषाण काल क्या है, नव पाषाण क्या है और ताम्र पाषाण काल क्या है, इनके बारे में समझना है। सबसे पहले हमें यह भी समझना होता है कि इतिहास जो हम पढ़ते हैं ना, तो किसका इतिहास पढ़ते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट होता है कि इतिहास पढ़ने के लिए हम किन चीजों का इतिहास पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो अपनी मानव सभ्यता का इतिहास पढ़ते हैं ना, वहां पर रहने वाले जीव जंतुओं का, चीजों का, वनस्पतियों का, इन सब का अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें देखना होगा कि इतिहास जो पढ़ते हैं वो किसका इतिहास पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इतिहास है क्या और हम इन चीजों का इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो देखते हैं कि मानव की उत्पत्ति कब होती है, क्योंकि मानव का इतिहास पढ़ा जाएगा, मानव के बारे में ही समझा जाएगा। तो देखते हैं कि मानव की उत्पत्ति कब होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, जीवन की उत्पत्ति कहां पर हुई, इस बात को समझना है। तो चलिए देखते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जीवन की उत्पत्ति या जीव सबसे पहले कहां पर आया, इस बात को समझना है। तो जीव सबसे पहले कहां पर आता है या जीवन की उत्पत्ति कहां पर होती है, इस बात को समझना है। तो देखिए, जीवन की जो उत्पत्ति है ना, जीवन की उत्पत्ति के विषय में एक व्यक्ति ने लिखा है। जीवन की उत्पत्ति द ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक बुक लिखी गई, उसी का नाम ही है जीवन की उत्पत्ति, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस व्यक्ति ने लिखा था, जिस व्यक्ति का नाम है A.I. ओपेरियन। A.I. ओपेरियन नामक व्यक्ति ने एक किताब लिखी जिसका नाम था, A.I. ओपेरियन ने एक किताब लिखी जिसका नाम था जीवन की उत्पत्ति, या A.I. ओपेरियन नामक व्यक्ति ने इसको लिखा था। अर्थात इसको हम कह सकते हैं द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब ये अवधारणा, ये जीवन की उत्पत्ति जो हुई वो सबसे पहले कहां पर हुई, इस बात को समझना है। तो देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि ये पृथ्वी थी, तो ये पृथ्वी थी मान लीजिए। तो पृथ्वी की उत्पत्ति सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, इस बात को भी समझना पड़ेगा। जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई ना, 4.6 अरब वर्ष पहले माना जाता है। अर्थात इसका समय माना जाता है कि 4.6 अरब वर्ष इसकी एज है, आयु है। पृथ्वी की जो आयु है वो कितनी है, 4.6 अरब वर्ष इसकी आयु है। जैसे सूर्य की आयु औसतन किसी भी तारे की आयु होती है ना, वो 10 अरब वर्ष होती है, वैसे ही हमारी जो पृथ्वी की एज है, आयु है, वो 4.6 अरब वर्ष है। अब जो ये इसमें पृथ्वी में सबसे पहले क्या था, ये एक गैसीय ज्वालापिंड था, एक गैसीय ज्वालापिंड था। और फिर धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, इसकी भूपर्पटी का जो निर्माण होना शुरू हुआ, इसे ठंडा होना शुरू हुआ, जिसे क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जो इसमें जीवन की उत्पत्ति होती है, तो सबसे पहले जीवन नहीं आया, इसमें सबसे पहले जीव नहीं आया। वो ऐसी जो क्रियाएं हुई, जो संरचनाएं बनी, जिसे एजोइक इरा के नाम से जाना जाता है, वहां पर कोई जीवन ही नहीं था। और जो जीवन आया ना, वो जीवन की जो उत्पत्ति हुई वो 3.8 अरब वर्ष पहले हुई, 3.8 अरब वर्ष पहले हुई। अब जब ये 3.8 अरब वर्ष पहले हुई, तो कहां पर हुई था, देखो पृथ्वी जो भाग है ना, तो वो एक भाग था बीच में जिसका नाम था पैंजिया। जो बीच में एक भाग था, इसका नाम था पैंजिया महाद्वीप। और इसके जो यहां पर जितना भी था, ये भाग जल से था, जल भरा हुआ था। अर्थात इसी जल वाले एरिया को क्या कहा गया, इसे कहा गया महासागर। और कौन सा महासागर, इसका नाम था पैथालास। पैथालास महासागर के नाम से जाना गया। तो पैंजिया महाद्वीप और पैथालास सागर था। तो इसी पैथालास सागर में सबसे पहले कोई जीव आया है। तो उस जीव का नाम क्या था, क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि जब ये जीवन की उत्पत्ति हुई, तो इस पैथालास सागर में किसी जल में जीवन की उत्पत्ति होती है। तो इसी सागर में क्या हुआ, एक जीव आया जिसका नाम था नील हरित शैवाल। और ये जो नील हरित शैवाल है, ये एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है। तो जो नील हरित शैवाल है ना, इसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसका नाम है
बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया नामक जीवाणु सबसे पहले आया, और नील हरित शैवाल जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले किसी भी जीव की उत्पत्ति होती है तो वो पैथालस सागर में होती है। कुछ समय बाद ये घटना क्या होती है, बढ़ती है, तो फिर क्या हुआ, ये जो पैंजिया महाद्वीप है ये क्रैक हो गया, दो भागों में बढ़ गया। और जब ये दो भागों में बटा, ये घटना कब की है, ये घटना बताई जाती है 2.8 अरब वर्ष पहले ये घटना होती। तो जब ये दो भागों में बटा तो नीचे वाले भाग को क्या कहा गया और ऊपरी वाले भाग को क्या कहा गया। तो ये जो ऊपरी भाग था इसे हम अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला भाग था उसे हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं, गोंडवाना लैंड। और जो हमारा भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। और जो अंगारा लैंड है वो जो प्लेट परिवर्तनिक सिद्धांत आपको बताएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि ये अंगारा लैंड का जो भाग है वो जब पृथ्वी की दो प्लेटें, एक तिब्बती प्लेट और एक प्रायद्वीपीय प्लेट के टकराने से जो वलित पर्वत का निर्माण होता है, जिससे हमारा नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है वो हिमालय है। तो आज हमने आपको पृथ्वी की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया। इसके बारे में अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवन की उत्पत्ति नामक बुक कई बार पूछा भी गया है, पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि A.I. ओपेरियन लिखा और पृथ्वी की उत्पत्ति अर्थात पृथ्वी की आयु कितनी है, तो आप बता सकते हैं कि 4.6 अरब वर्ष इसकी एज है। किसी भी तारे की औसतन जो आयु होती है वह 10 अरब वर्ष होती है, 10 अरब वर्ष, जिसमें हमारा जो सूर्य है उसकी औसतन आयु 10 अरब वर्ष है, जिसमें यह अपनी 5 अरब वर्ष आयु इसकी शेष बची हुई है, और 5 अरब वर्ष, जो 5 अरब वर्ष की आयु है उसने अपनी खपा दी है, अर्थात सूर्य की उतनी आयु खर्च हो चुकी है। ठीक है, तो हमने बात किया जीवन की उत्पत्ति के बारे में। अब हम बात करेंगे कि मानव की उत्पत्ति के बारे में, क्योंकि हमें मानव का इतिहास पढ़ना है तो मानव की उत्पत्ति के बारे में बताना चाहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताना चाहेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे होती है, तो साथ में हमारे बने रहिएगा। और किस तरीके से मानव का विकास होता है, पूरा इतिहास भी एक अलग तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे हम। और इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो एक बेहतर तरीके से आपको इतिहास और क्या इंपॉर्टेंस है इस इतिहास की हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें सारे जो एग्जाम्स होंगे हम वनडे एग्जाम से लेकर पीसीएस लेवल तक आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और लगातार वीडियो को देखते रहें। लगभग हमसे हो सकेगा तो प्रतिदिन आपको एक ना एक वीडियो पढ़ता रहेगा और आपको हम बताने का प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।